आपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए शायद कॉग्निटिव थेरेपी ली होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस वीडियो के लिए कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा कि कॉग्निटिव थेरेपी कैसे काम करती है, वो क्या होती है। या तो आपने वीडियोस देखी होंगी या कोई किताब पढ़ी होगी या शायद खुद भी प्रैक्टिस किया होगा किसी थेरेपिस्ट से मिलके या खुद ही। अब अगर आपने कॉग्निटिव थेरेपी की है तो आप पाएंगे कि उसके अंदर अपनी इरेशनल थॉट्स को बदला जाता है, रैशनल थिंकिंग डेवलप की जाती है, ऑल्टरनेटिव थॉट्स डेवलप किए जाते हैं, उनको खोजा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है और फिर उस हिसाब से सोचकर रियलिटी को देखना पड़ता है और कुछ बिहेवियरल ऐसे एविडेंस ढूंढने पड़ते हैं कि हमें अपने बिलीफ के अगेंस्ट और फेवर में एविडेंस देखना है कि क्या एविडेंस है उसके फेवर में, क्या एविडेंस है उसके अगेंस्ट। तो इस तरह से हम काफी क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, सही और गलत की पहचान करते हैं और अपने जो इररेशनल थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं जिसमें हम गलत चीजों पर बहुत ज्यादा बिलीव किए हुए हैं, उनको चेंज करके हम सही एविडेंस बेस्ड चीज पर बिलीव करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसके रिलेवेंट हम थॉट्स अपने मन में बनाते हैं। ये तो हुआ बेसिक सा कॉग्निटिव थेरेपी का पूरा आइडिया, पूरी अप्रोच इस तरह से काम करती है। अब कई लोगों पर कॉग्निटिव थेरेपी काम नहीं करती। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिनको या तो कॉग्निटिव थेरेपी समझ नहीं आती या जब वो प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो अपने बिलीव्स को, थॉट्स को बदल नहीं पाते। कई बार तो वो कुछ बिलीव्स तो बदल लेते हैं पर बहुत सारे बिलीव्स नहीं बदल पाते और कई बार वो शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है थेरेपी लेना, तो उनको बिलीव्स बदलने आसान होते हैं पर धीरे 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 वो पाते हैं कि उनसे बिलीव्स बदले नहीं जा रहे। रीजंस तो वैसे इसके बहुत सारे होते हैं पर कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स कॉग्निटिव थेरेपी में मौजूद होती हैं जिस वजह से कॉग्निटिव थेरेपी कुछ लोगों पर या शायद कई सारे लोगों पर काम नहीं कर पाती। आप कितने भी अच्छे तरीके से सीख लो, कितने भी अच्छे थेरेपिस्ट से आप सीख लो थेरेपी, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कॉग्निटिव थेरेपी में ही मौजूद हैं जिसकी वजह से कॉग्निटिव थेरेपी काम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि कॉग्निटिव थेरेपी बेकार है, काम नहीं करती, छोड़ देनी चाहिए, नहीं। कॉग्निटिव थेरेपी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और बहुत कम साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी की लिमिटेशंस क्या हैं, क्यों हमें कॉग्निटिव थेरेपी से जितना फायदा मिलता है उतना ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए और कुछ और देखना चाहिए। तो ये बात तो ठीक है कि कुछ और ऑल्टरनेटिव और कुछ दूसरी थेरेपीज ली जा सकती हैं। आजकल जो बहुत कॉमनली, बहुत पॉपुलरली जो थेरेपी की जाती है वो होती है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर एक बेटर अप्रोच है, बेटर टेक्निक है जिसकी मदद से बहुत सारे साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स और थॉट प्रोसेसेस को चेंज किया जा सकता है। पर मेन प्रॉब्लम क्या है कॉग्निटिव थेरेपी में जिसकी वजह से वो कई बार काम नहीं करती? यहां इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे बिलीव्स का नेचर क्या होता है। हमारे बिलीव्स वो होते हैं जो किसी भी चीज में हमारा यकीन डेवलप करा देते हैं। जैसे कि आप मानते हैं कि आप एक फेलियर हैं, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ आपके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स रहे हो या शायद बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स रहे हो जब आपने बहुत अच्छी सक्सेस ना ली हो अपने काम में, पर थोड़े से इंसिडेंट्स की वजह से भी आप ऐसा मानने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं, कन्विंस्ड हो जाते हैं कि आप लाइफ में एक फेलियर हैं, आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, दूसरे लोग आपसे बेटर हैं, दूसरे लोग तरक्की कर लेते हैं या आपकी किस्मत खराब है या कुछ भी आप ऐसा सोचकर अपने में एक बिलीफ बना लेते हो। या इसी तरह एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर में भी काफी सारे बिलीफ्स होते हैं। जब हमें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कि मैं मर जाऊंगा, अगर पैनिक बहुत ज्यादा हो रहा है तो लगेगा कि सांस रुक जाएगी, हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो सकती है कि कोई बीमारी पकड़ लेगी और आप मानने लगते हो, बिलीव करने लगते हो कि ऐसा होगा। लग सकता है कि कुछ बुरा होने वाला है, घर के किसी परिवार के सदस्य के साथ बुरा हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी थॉट्स के अंदर हमें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है या हम बुरे हैं या हमारी लाइफ अच्छी नहीं है या हम खुशकिस्मत नहीं है या हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं। अब यहां क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं किसी भी एक ऐसे इंसिडेंट या किसी भी ऐसी रियलिटी में जिसकी वजह से हम अपना ये जो थॉट है ये हटा नहीं पाते। मतलब रूमिनेटिव थिंकिंग होती है, वरी रिलेटेड थिंकिंग होती है, चिंता करते हैं फ्यूचर को लेकर, पास्ट के बारे में, अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। पास्ट के बारे में, गलतियों पर सोचना रूमिनेशन होता है, फ्यूचर में कुछ हो जाएगा इसके बारे में बार बार सोचना वरी होता है। तो हम बहुत ज्यादा इन पर सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स को लेकर, लाइफ में हो रही कुछ नकारात्मक घटनाओं को लेकर जरूरत से ज्यादा बिलीव कर लेते हैं कि ये जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं ये हमारे साथ सच हैं और ये हमेशा ऐसा ही होगा या हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता आया है। यहां पर जरूरी है हमारे लिए समझना कि हमें इस बिलीफ को दूर करने के लिए सिर्फ रैशनलाइज करके, रैशनल थॉट्स डेवलप करके काम नहीं बनेगा। हमारे को समझना होगा कि कैसे हम जो रिपीटेटिव थिंकिंग है जो दिमाग में चलती है उससे कैसे अलग हो पाए।
रियलिटी को मेंटल एक्सपीरियंस से अलग करके देखना यहां जरूरी होता है। हम बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी किसी भी इंसिडेंट या जो भी एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत ज्यादा जज कर लेते हैं और उसको एक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में एक विचार, एक धारणा बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको लगा मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, मेरा तो अब कभी नंबर आएगा नहीं, मैं तो कभी सिलेक्ट हो नहीं पाऊंगा, अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है इस एग्जाम को देने की, बेकार है, अब मैं छोड़ देता हूं, मेरे को तो पता था, मेरी तो शायद किस्मत थी या मेरे तो कुंडली में लिखा था कि मैं कभी इस प्रोफेशन में नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ ऐसा आप सोचने लगेंगे। आप इमीडिएटली एक कंक्लूजन निकालेंगे, जजमेंट लेंगे, क्योंकि आप मान लेते हैं कि हाँ ये जो नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है ये आपके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंसिडेंट आपके बारे में कुछ नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, आप उसमें बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, इस वजह से आप उस एक्सपीरियंस के साथ अपने जजमेंट को फ्यूज कर देते हैं। फर्क महसूस नहीं हो पाता कि वो इंसिडेंट जो है वो बड़े सारे इंसिडेंट्स में से केवल एक इंसिडेंट है, इसमें और जो ज्यादा कुछ नहीं है। और आप अपने थॉट को, जो आपने इंटरप्रिटेशन बनाया है, जजमेंट बनाया है, उसको आप अलग नहीं कर पाते। तो एक्सपीरियंस के साथ अपने थॉट्स और जजमेंट्स को अलग करना यहां पर सबसे पहले जरूरी हो जाता है और यहीं पर कॉग्निटिव थेरेपी थोड़ा फेल कर देती है। और यहीं पर हमारे लिए जरूरी होता है कि हम एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जैसे अप्रोच को समझें, जानें और देखें कि किस तरह से बिलीफ को चेंज करने से पहले ज्यादा जरूरी हो सकता है कि हम पहले रियलिटी में अपना जो जजमेंट या इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं उससे पहले अपने को अलग करें। हम मान के चलें, हम देखें कि रियलिटी में क्या हो रहा है और हमारा माइंड जो है वो कैसे नेगेटिवली एक्ट कर रहा है। हमारा माइंड बहुत ज्यादा जंप कर जाता है किसी कंक्लूजन को बनाने में, बहुत ज्यादा रियलिटी को तोड़ मरोड़ के देखने की कोशिश करता है। हुआ कुछ था, उस पर हम कुछ और भी बिलीव कर सकते थे, पर हम एक ही चीज बार बार बिलीव करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में वो रिपीटेटिव नेगेटिव थिंकिंग बनी हुई है और उसको हम हटा नहीं पा रहे। क्यों नहीं हटा पा रहे? क्योंकि सबसे पहले हटाने के लिए हमें समझना होगा कि हम इंटरप्रिटेशंस बना रहे हैं या हम जजमेंट्स जो ले रहे हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। हमें पहले देखना होगा कि हुआ कुछ था और उस पर हमारे माइंड ने कुछ सोचा। हमारा सोचना, हमारे माइंड का उसके बारे में जजमेंट लेना अलग है रियलिटी से, जो कि एक्सपीरियंस हुआ है उससे अलग है हमारा जजमेंट और हमारा इंटरप्रिटेशन। हमें ऐसा देखना होगा कि हाँ ये जो एक्सपीरियंस हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर मैंने कुछ जजमेंट लिया। अपने जजमेंट को मुझे पहले अलग करके देखना पड़ेगा कि कैसे मैं, मेरे विचार, मेरे थॉट्स और मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ये सब अलग है। जब हम रियलिटी को अपने थॉट के एक्सपीरियंस से जब अलग करते हैं तब हम काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं, रिलीव्ड हो जाते हैं, फ्री फील करते हैं, इमोशनली बर्डन कम महसूस करते हैं और ऐसे में हम कुछ सही एक्शन, सही डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि हम सही इंटरप्रिटेशन बना सकें उस इंसिडेंट को लेकर, उस एक्सपीरियंस को लेकर। तब जाकर हमारे लिए रैशनलाइज करना ज्यादा आसान होता है, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस में देखना ज्यादा आसान होता है और हम ज्यादा बेहतर तरीके से ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस में बिलीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे ऊपर अपनी जजमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस हावी नहीं होती, क्योंकि उनको हमने अलग करके देख लिया। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन और ये एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी का पार्ट होता है और यही एक लक्ष्य होता है माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का भी। जो आप माइंडफुलनेस करते हैं उसका भी मेन पर्पस यही होता है कि आप रियलिटी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे अपने थॉट के जजमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस को अलग करें। पहले रियलिटी से अपना जो फिक्शनल, जो आप उसकी इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं उसको अलग करेंगे तो ही आप फ्रेश तरीके से रियलिटी को सही मायने में इंटरप्रेट करने के लिए तैयार हो पाएंगे।